हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक स्टोरी। फ्राइटिंग इज़ ऑलवेज बैड। झगड़ना हमेशा बुरी बात है। Two cocks lived in a village। दो मुर्गे एक गांव में रहते थे। टू कॉक्स लिव इन अ विलेज। दो मुर्गे एक गांव में रहते थे। दे ऑलवेज फॉट विथ ईच अदर। दे ऑलवेज, वे हमेशा फॉट, लड़ते थे। विथ, एक के साथ, ईच अदर, एक दूसरे के साथ। वे हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। क्लाइंबिंग सुपरमेसी ओवर ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर, सुपरमेसी मतलब एक दूसरे से महान घोषित होने के लिए वे हमेशा एक दूसरे से स्वयं को महान घोषित करने के लिए हमेशा वे लड़ते रहते थे। दे यूज्ड टू इनवाइट ट्रबल विथ देयर नेसेसरी फाइट, अननेसेसरी फाइट। दे यूज्ड टू इनवाइट ट्रबल, वे मुसीबत को आमंत्रित कर लेते थे। दे यूज्ड टू मतलब वे आदी थे। इनवाइट आमंत्रित करने के लिए, ट्रबल मतलब मुसीबत को, समस्या को। विथ देयर अननेसेसरी फाइट, अपने अनावश्यक झगड़ों के कारण। एंड दे डिडंट लिसन टू एनीबॉडी, और वे डिडंट मतलब नहीं सुन, ये डिड मतलब पास्ट टेंस, लिसन सुनना। दे डिडंट लिसन, वे नहीं सुनते थे। टू एनीबॉडी, किसी भी व्यक्ति का। हु ट्राई टू स्टॉप देयर रिवेलरी, जो उनके बैर मिटाने की कोशिश करता था। तो ये मुर्गे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और कभी भी किसी की बात नहीं सुनते थे। जो भी व्यक्ति इन्हें समझाने की कोशिश करता था वे इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। After some days, they again picked up a quarrel। कुछ दिनों के बाद दे अगेन, वे फिर से, पिक्ड अप उठाए, अ क्वेरल एक झगड़ा, है ना। दे विश्ड टू फाइंड आउट हु वाज ग्रेटर एमंग देम। दे विश्ड, वे चाहते थे, टू फाइंड आउट पता लगाना, हु वाज ग्रेटर कौन महान है, एमंग देम उन दोनों में। हाँ, तो वे पता लगाना चाहते थे कि उन दोनों में महान कौन है। दे हैड एन एग्रीमेंट, उन्होंने एक समझौता किया, दैट कि हुएवर कुड जंप हायर देन द अदर, कौन, हुएवर मतलब उनमें से कौन, कुड मतलब सकता है, जंप मतलब जंप करना, हायर अधिक ऊंचाई से, हायर अधिक ऊंचाई से, देन द अदर हैड टू बी डिक्लेयर्ड ग्रेटर, मतलब उन दोनों में जो अधिक ऊंचाई से जंप करेगा तो वह स्वयं ही एक दूसरे से ऊंचा या महान समझा जाएगा। वन कॉक जम्प्ड ओवर द वॉल एंड द अदर लैंडेड ऑन अ रूफ। एक मुर्गा जो है वह दीवार के ऊपर चढ़ गया, और जबकि दूसरा मुर्गा जो है जंप करके रूफ के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। इसके बाद then the first one jumped onto a tree। तब पहला मुर्गा वहाँ से एक पेड़ पर कूदा। एंड द सेकेंड वन जम्प्ड
टू अनदर हाउस, और सेकेंड वन मतलब दूसरा जम्प्ड कूदा टू अनदर हाउस, वो दूसरे घर में कूद गया। हाउएवर इस प्रकार द फर्स्ट वन वॉज अनेबल टू जम्प दैट मच हाइट, इस प्रकार जो पहला था वह अधिक ऊंचाई, जो पेड़ में चढ़ा था वह अधिक ऊंचाई होने के कारण जंप करने में असमर्थ था, अनेबल था। द सेकेंड वन फेल्ट ही हैड वॉन, और दूसरा मुर्गा जो था उसे लगा, फेल्ट मतलब महसूस किया, ही हैड वॉन कि वह जीत गया है। एंड विद द प्राइड ऑफ विनिंग, और खुशी के घमंड में, मतलब खुशी के घमंड में, ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपनी आंखें बंद किया, एंड लाफ्ड लाउडली, और ज़ोर से हंसने लगा। ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ में चढ़ा और ये इससे भी ऊपर जो है घर के रूप में चढ़ गया, और हंसी जब ये नहीं कूद पाया तो ये ज़ोर से हंसने लगा खुशी के मारे। एंड ईगल पासिंग दैट वे सा हिम, एंड ईगल, और एक बाज पासिंग दैट वे, वहाँ से गुजरता हुआ, सा हिम, उसे देखा। सडनली, अचानक, द ईगल फेल्ट हंग्री सीइंग द कॉक, अचानक उस मुर्गे को देखकर, सीइंग दैट कॉक, ईगल फेल्ट हंग्री, बाज जो है, बाज को भूख लगा, भूख महसूस हुआ। इन अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में, द ईगल केम डाउन, बाज नीचे आ गया, फास्ट, बड़ी तेज़ी से बाज नीचे आ गया, एंड लिफ्टेड हिम विथ हिज काल्व्स, और उसे अपने पंजे में जकड़ कर उठा लिया, एंड फ्ल्यू अवे, और दूर उड़ गया। द कॉक इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री सा व्हाट हैड हैपेंड, द कॉक मतलब मुर्गा, इन द ब्रांचेस, जो ब्रांच में बैठा हुआ था, ऑन द ट्री, पेड़ की, तो जो पेड़ की ब्रांच में बैठा हुआ मुर्गा था, सा देखा, व्हाट वाज हैपेंड, ये जो भी घटित हुआ उसे पेड़ की शाखा में बैठा हुआ मुर्गा ने देखा। ही सीवर्ड इन अ फियर, वह डर के मारे कांप गया। देयर आफ्टर, इसके बाद, ही नेवर पिक्ड अप अ डिस्प्यूट विथ एनीबडी, इसके बाद वह कभी भी किसी भी मुर्गे से बहस या झगड़ा मोल नहीं लिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि झगड़े से हमेशा नुकसान ही होता है। जबकि दूसरा मुर्गा जो है बाज का शिकार बन गया, और बेवजह के झगड़े के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह से यह जो स्टोरी है ये समाप्त होती है। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहते हैं जिससे कि आप नए नए वोकैब सीखें, और इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हम सीख पाएँ। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।